Welcome to the Campus Filter podcast. Today we are discussing top 10 career options after 12th science beyond NEET and JEE. सूर्या, honestly मुझे बहुत confusion हो रहा है. सब लोग बोलते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनो, but what if I do not want that? रितिका, ये कन्फ्यूजन बहुत कॉमन है. बहुत स्टूडेंट्स करियर आफ्टर 12th के टाइम पर इसी प्रेशर को फील करते हैं. हाँ, exactly. मैं सोचती हूँ what should I do after 12th? Options इतने ज़्यादा हैं कि समझ ही नहीं आता. बिल्कुल. प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ दो पाथ्स देखते हैं, नीट और जेई, लेकिन साइंस स्ट्रीम के बाद और भी स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शंस हैं. Really? मतलब बेस्ट करियर ऑप्शंस इन इंडिया सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं है? बिल्कुल नहीं. आज हम स्ट्रक्चर्ड वे में टॉप 10 करियर ऑप्शन समझेंगे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. That would really help. मुझे क्लैरिटी चाहिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला ऑप्शन है बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी. बीएससी तो बहुत लोग करते हैं. इसमें क्या स्कोप है? बीएससी में आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी. इसके बाद आप रिसर्च, टीचिंग या हायर स्टडीज कर सकते हैं. ओके, तो ये एकेडमिक ओरिएंटेड पाथ है. एग्जैक्टली. दूसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी बीसीए. ये कोडिंग वाला फील्ड है ना? हाँ, अगर आपको कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है. आज के टाइम में आईटी सेक्टर काफी ग्रो कर रहा है. इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट क्या है? तीसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ फार्मेसी. ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है? हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं बनना पड़ता. इसमें आप मेडिसिन, ड्रग डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. दैट साउंड्स लाइक अ गुड ऑल्टरनेटिव. चौथा ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी. ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है. इसमें क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में ये बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. इसमें रिसर्च, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और लैब बेस्ड रोल्स मिलते हैं. ओके, समझ आ रहा है. नेक्स्ट. पांचवा ऑप्शन है एनवायरमेंटल साइंस. ये थोड़ा यूनिक लग रहा है. हाँ, अगर आपको नेचर, सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है. दैट इज नाइस. आजकल एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस भी बढ़ रहा है. बिल्कुल. छठा ऑप्शन है फोरेंसिक साइंस. ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है ना? हाँ, इसमें साइंटिफिक मेथड्स यूज करके एविडेंस एनालाइज किया जाता है. ये फील्ड एनालिटिकल थिंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है. ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है. सातवां ऑप्शन है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग. पायलट बनना? ये तो एक्साइटिंग है. हाँ, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है. अगर आपको एविएशन पसंद है तो ये एक क्लियर पाथ है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट ऑप्शन. आठवां ऑप्शन है आर्किटेक्चर. इसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है ना? बिल्कुल. अगर आपको डिजाइन, प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट है तो ये एक बैलेंस्ड करियर है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड टेक्निकल नॉलेज. नाइस. और नौवां ऑप्शन है डेटा साइंस. ये तो बहुत सुना है आजकल. हाँ, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. इसमें फ्यूचर स्कोप काफी स्ट्रॉन्ग है. साउंड्स प्रॉमिसिंग. और 10वां ऑप्शन है डिफेंस सर्विसेज. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. एग्जैक्टली. ये डिसिप्लिन्ड और सर्विस ओरिएंटेड करियर है. इसमें रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होते हैं. सूर्या, ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि मुझे पहले इतने ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं था. और यही रूट कॉज है करियर कंफ्यूजन का. स्टूडेंट्स को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है. हाँ, स्कूल में भी मोस्टली फोकस डॉक्टर और इंजीनियर पर ही होता है. इसलिए कॉलेज सिलेक्शन गाइडेंस और करियर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट एक डाउट है. हाउ डू आई चूज द राइट करियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. करियर चूज करते वक्त 3 चीजें देखिए. पहला आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपकी स्ट्रेंथ्स, तीसरा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. मतलब सिर्फ मार्क्स के बेसिस और डिसीजन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं. मार्क्स सिर्फ एक पार्ट है. लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर फैमिली का प्रेशर हो तो? तब आपको कामली उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए. उन्हें बताएं कि आपने ऑप्शंस रिसर्च किए हैं और आप इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं. दैट मेक्स सेंस. मुझे लग रहा है कि अब मुझे क्लैरिटी मिल रही है. ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. जब आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक आते हैं तब डिसीजन लेना इजी हो जाता है. सो बेसिकली करियर आफ्टर 12th एक थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए. एग्जैक्टली. जल्दी में या प्रेशर में डिसीजन लेना अवॉइड करना चाहिए. आज का डिस्कशन रियली हेल्पफुल था. मुझे अब लग रहा है कि बेस्ट करियर ऑप्शंस इन इंडिया काफी डाइवर्स हैं. और हर स्टूडेंट का पाथ अलग होता है. कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है. थैंक यू सूर्या. अब मुझे लग रहा है कि मैं अपनी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकती हूँ. दैट इज द गोल. क्लियर थिंकिंग लीड्स टू बेटर डिसीजंस. सो बेसिकली करियर आफ्टर 12th का आंसर एक ही नहीं होता. बिल्कुल सही. मल्टीपल पाथ्स हैं. बस आपको अपने लिए राइट पाथ चूज करना है. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इतना क्लियरली. यू आर वेलकम रितिका.